जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया कि सन 1991 के सेंसस से पहले सन 1990 में सेंसस के नियमों की समीक्षा की गई और पुनः सन 1991 में सेंसस किया गया। सेंसस लगातार प्रत्येक 10 वर्ष में होता गया। सन 2003 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, तब सेंसस के नियमों की पुनः समीक्षा की गई और 10 दिसंबर सन 2003 को भारत के सेंसस में NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बनाने को जोड़ दिया गया। यह नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भारत में रहने वाले स्वाभाविक निवासियों का एक रजिस्टर है। नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता कानून 2003 के प्रावधानों के तहत पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार होता है। देश के निवासी की पूरी पहचान और अन्य जानकारियों के आधार पर उनका डेटाबेस तैयार करना NPR का अहम उद्देश्य है। केंद्र सरकार अपनी योजना तैयार करने, धोखाधड़ी रोकने और हर परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए NPR का इस्तेमाल करती है। NPR कितना महत्वपूर्ण है, इन बातों से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। NPR में सिर्फ भारत के नागरिक ही रजिस्टर नहीं होते, बल्कि जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है उन सब का लेखा जोखा होता है। और यदि कोई भारत का नागरिक 6 महीने पहले या 6 महीने बाद तक रजिस्टर में नाम लिखने के कहीं विदेश में रह रहा हो तो उसका नाम NPR में दर्ज नहीं होता। लेकिन यदि कोई भारत का नागरिक भी ना हो और जहां वह रह रहा है उस जगह यदि वह जहां पर 6 महीने से रह रहा है और आगे 6 महीने तक रहना है, उसका नाम उसमें दर्ज हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सन 2011 में जब भारत का 15वां सेंसस हुआ, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उस सेंसस में भारत के नागरिकों का NPR का रजिस्टर बना तथा सन 1990 में जो पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण भारत सरकार ने दिया था जब देश के प्रधानमंत्री VP सिंह थे, उस आरक्षण को देने के लिए जातियों के जिस डाटा का इस्तेमाल हुआ वह सन 1931 के सेंसस से लिया गया था। अतः सन 2011 का सेंसस जातिवार करने का निर्णय लिया गया। सन 2011 के सेंसस में भारत के नागरिकों से 15 सूचनाएं पूछी गई। अब जो सेंसस सन 2021 में होना है, उसमें भारत सरकार ने अपने देश के नागरिकों से 21 सूचनाएं पूछी हैं। देखने में साधारण रूप से तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले सेंसस से 6 सूचनाएं अधिक हैं, लेकिन वास्तव में
8 सूचनाएं अधिक मांगी गई हैं, क्योंकि सन 2011 के सेंसस में जो माता पिता और पत्नी का कॉलम अलग अलग था, उन तीनों को मिलाकर सन 2021 के सेंसस में एक कर दिया गया है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि एनपीआर में जितनी सूचनाएं भारत सरकार ने पूछी हैं, वह उन सभी सूचनाओं की जानकारी भारत सरकार को दे, ताकि आने वाले समय में भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए सही योजना बना सके, ताकि भारत की जनता की सही स्थिति की जानकारी केंद्र सरकार तक पहुंचे। कुछ लोग या कुछ समूह यह कहते सुने जा रहे हैं कि एनपीआर में जानकारियां मत दो। मैं अपने दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जानकारी छुपाएगा, वह अपनी सबसे ज़्यादा हानि करेगा। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना फैलने के कारण जो लॉकडाउन हो रहा है, इसमें गरीब मजदूरों को भारत सरकार जो आर्थिक सहायता जनधन खातों के माध्यम से पहुंचा रही है, वह तभी संभव हो पा रहा है कि जिनके सबके जनधन खाते खुले हुए हैं। यदि खाते ना खुले हुए होते तो यह सहायता पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता, इसमें भ्रष्टाचार हो जाता। हम सब भारतवासियों की यह जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के विकास के लिए और खुद अपने विकास के लिए जो भी सूचनाएं भारत सरकार पूछे, उसे सही तरीके से इंगित कराएं, दर्ज कराएं। जय हिंद, जय भारत।